हेलो दोस्तों, आचार क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम किरचॉफ का नियम पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको बता दें, हम सिर्फ आपको वही चीज़ पढ़ाएंगे पेपर से पहले जो आपके पेपर में देखने को मिले। तो आइए हम इस लेसन की शुरुआत करेंगे किरचॉफ का नियम से। बाकी अगर जैसा टाइम मिलता है तो विद्युत धारा से और जो छोटी परिभाषा होगी उसको पढ़ाएंगे, नहीं सीधा आपको सिर्फ 5 नंबर का तैयार कराएंगे बस। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का क्या नियम है ये समझते हैं। किरचॉफ का नियम ये है, इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए कोई वैद्युत परिपथ है और उसमें कोई संधि है तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। तो मतलब इन्होंने सीधा बता दिया कि ये अगर मान लीजिए संधि है तो संधि की ओर जो धारा आएगी वो मान लीजिए पहले I1 मान लिए, दूसरी धारा ये मान लीजिए आ रही है I2, तीसरी ये धारा जा रही है इधर से I3 और चौथी धारा भी जा रही है I4 और पांचवी धारा मान लीजिए आ रही है I5। तो याद रखिएगा जो धारा संधि की ओर आएगी उसको प्लस में लिखेंगे, जो धारा संधि की ओर आएगी उसे प्लस में लिखेंगे और जो संधि से दूर जाएगी उसको माइनस में लिखेंगे। तो देखिए ये संधि है, ये बीच में क्या है संधि। संधि का मतलब जैसे कि जंक्शन होता है जहां पे रेल आके खड़ी होती है, जैसे आप लोग स्टेशन का नाम सुने होंगे कि वहां पास रेल आती है और वहीं से रेल चली भी जाती है। तो यहाँ पास मान लीजिए ये संधि है, संधि पे संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पास जो संधि की ओर आएगी वह प्लस में, जो संधि की ओर आएगी उसको हम प्लस में लिखते हैं और जो संधि से दूर जाती है उसको हम माइनस में लिखते हैं। तो इन्होंने बताया, क्या बताया कि किसी विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, देखिए I1 प्लस में है और देखिए I2 भी प्लस में संधि की ओर आ रही है और I3 देखिए संधि से दूर जा रही है तो I3, ये देखिए I4 भी संधि से दूर जा रही है तो I4 और ये संधि की ओर आ रही है तो प्लस I5। ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। यह किरचॉफ का पहला नियम है। तो किरचॉफ ने क्या बताया कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली बीजगणितीय योग का 0 के बराबर होता है। अब आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। पहला इसका नियम क्या है किरचॉफ का पहला नियम, इन्होंने क्या बताया, देखिए जो ये बात लिखी है वही बस लिख देंगे। किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर स्थित किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। आइए इसकी परिभाषा लिख देते हैं। किसी विद्युत परिपथ में या की कर लीजिए, किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये देखिए आप लोग ये चित्र बना के और ये लिख देंगे पहले नियम में। दूसरा इनका क्या नियम है
इन्होंने दूसरा जो नियम दिया, दूसरा नियम, चलिए इसमें थोड़ा से और कुछ बातें लिख लेते हैं। पहले समझिए, यहां पास अगर देखिए तो अगर I1 प्लस में है तो I1, I2 प्लस में तो I2, और यहाँ पास देखें I5 भी प्लस में है, जो I5 है ये भी किस में है, प्लस में। तो ये देखिए I3 किस में है, माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, और ये भी उधर जाएगा तो प्लस में। तो देखिए पहले नियम में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा किरचॉफ का नियम, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना होगा। तो थोड़ा सा ज्यादा कैसे लिखेंगे, पहले तो बात ये लिख दी है कि किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होगा। तो ये देखिए शून्य के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखने को मिलता है कि ये आने वाली धारा है और ये जाने वाली धारा है। तो यहाँ पास हम ये लिख सकते हैं किसी भी विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये बात भी इसमें लिख देते हैं, विद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर, किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए विद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर ही, जैसे कि ये आपको दिखाया गया है। तो आप लोग ये पॉइंट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो ये पॉइंट जो है आप लोग चित्र बना लीजिएगा बीच में, और ये पहले लिख दीजिए, या तो आप पहले चित्र बना के फिर ये लिख दीजिए, लास्ट में आप इसके नीचे ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब आइए देखिए, इसके बाद अब बात करते हैं दूसरा नियम की। पहले नियम में इतना अगर आप लिख देते हो चित्र बना के तो आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम भी इनका बहुत आसान है। दूसरा नियम, इन्होंने दूसरे नियम में बताया क्या, इन्होंने सीधा बताया क्या कि मान लीजिए ये आपका भैया कोई परिपथ है जिसमें R प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये R1 प्रतिरोध है, यहाँ पास विद्युत वाहक बल E1 है, और इसको अब क्या किया इन्होंने, दूसरे विद्युत वाहक बल E2 के साथ एक R2 प्रतिरोध को जोड़ दिया, R2 प्रतिरोध को जोड़ दिया। ये E2 है, इसकी दिशा इधर की ओर है। अब देखिए उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक प्रतिरोध तीसरा लिया जो है R3, इसको भी जोड़ दिया। तो देखिए हमेशा धारा प्लस से बहेगी, इसमें I1 धारा बहेगी, ये I1 धारा आएगी, और यहां से बहेगी I2 धारा, इधर I2 धारा बहेगी, E1 से I1 धारा, E2 से I2 धारा। अब देखिए जब नीचे आएंगे तो इसमें I1 प्लस I2 दोनों धाराएं आएगी, इसमें I1 प्लस I2 दोनों धाराएं आएगी। अब देखिए ये आपका परिपथ बन गया। इन्होंने क्या बताया दूसरे नियम में कि किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी बंद पास में
प्रवाहित होने वाली धारा को इन्होंने आई मान लिया और उसके संगत प्रतिरोध R मान लिया। आप लोग V बराबर IR बहुत पहले पढ़े होंगे ओम के नियम में। तो देखिए इन्होंने क्या बताया कि किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसके समस्त विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। और इन्होंने क्या बताया, इसी को बता दिया कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा I उसके संगत प्रतिरोध R का बीजगणितीय योग, मान लीजिए इसमें I1 I2 I3 जो भी धारा बहेगी सबको जोड़कर साथ में प्रतिरोध को जोड़कर उसके समस्त विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्या आपके बात ये समझ में आई? नहीं समझ में आए तो फिर से समझिए। ये मान लिया इन्होंने एक बंद पास बनाया जो कि काफी जटिल था। बंद पास उन्होंने बनाया, उसमें बताया कि इसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा और इसके साथ जुड़े प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, ये क्या दिखाता है? बीजगणितीय योग को दिखाता है, बीजगणितीय योग को दिखाता है। बीजगणितीय योग उसमें समस्त, उसके अंदर समस्त लगने वाला विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आइए इसको एक बार लिख देते हैं, उसके बाद फिर आपको और अच्छे से समझा देते हैं। तो देखिए अब इसकी परिभाषा लिखवाते हैं। क्या लिखेंगे? किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में क्या, किसी वैद्युत परिपथ में अगर मान लीजिए कई बंद है तो लिख देंगे प्रत्येक बंद। किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद, ठीक है, प्रत्येक बंद पास, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न, विभिन्न ये देखिए भाग है, विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में प्रवाहित, विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली, होने वाली धाराओं, देखिए होने वाली धाराओं तथा इसके साथ संगत प्रतिरोध का गुणनफल, वही लिखेंगे, होने वाली धाराओं तथा संगत, संगत प्रतिरोध का गुणनफल, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का गुणनफल, प्रतिरोध का गुणनफल, प्रतिरोधों कर लीजिए, प्रतिरोधों का गुणनफल उस पास में लगने वाले, लगने वाले, जिस पास में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बल, समस्त विद्युत वाहक बल, समस्त विद्युत वाहक बलों, बलों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। तो देखिए इन्होंने बताया क्या कि मान लीजिए कोई बंद पास है, बंद पास में अगर आई धारा बह रही है और ये देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आई धारा बह रही, आर प्रतिरोध बह रहा है, इसको मान लीजिए जितना भी इसका बीजगणितीय योग होगा, जितनी बार ये होगा उसको जोड़ देंगे तो भैया वह उसके विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा। तो इसका देखो फार्मूला क्या लिख देंगे, इसको समेशन आई आर इक्वल टू, यहां पास लिख देंगे समेशन E। देखिए जहां पे लिखेंगे तो जहां आई
विद्युत धारा है, I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है तथा E विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है। तो उम्मीद करते हैं ये अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप बैक करके फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी है। 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग इसको पूरा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। तो आइए इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा सा डेरिवेशन है, एक लाइन, वो डेरिवेशन भी कर देते हैं। तो देखिए अब इसका डेरिवेशन करते हैं, बस एक लाइन का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर ना नहीं हो तो देखिए अब इसका डेरिवेशन कर देते हैं। इस साइड में बहुत छोटा सा है तो इसका डेरिवेशन भी कर देते हैं। इतना कर देंगे, आपको 2 लाइन और करना है और 5 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं इसके आगे थोड़ा से। तो देखिए इसके लिए वही चित्र रहेगा, वही चित्र से हो जाएगा। ये मान लीजिए E1 है, इसमें प्रतिरोध R1 जुड़ा हुआ है, ये E1 है, इसकी दिशा इधर है और इसी के साथ एक E2 जोड़ दिए विद्युत वाहक बल, इसके साथ प्रतिरोध R2 जोड़ दिए और इसी के नीचे एक तीसरा प्रतिरोध R3 जोड़ दिए। तो देखिए E1 के कारण प्रवाहित धारा I1 और ये ऐसे आएगी, इधर से जाएगी, E2 के कारण I2 और यहाँ पास अगर आप देखें तो ये इसमें जब धारा बहेगी तो इसमें I1 और I2 दोनों धाराएं बहेगी। तो इधर से भी I1 और I2 दोनों धाराएं बहेगी और यहाँ पास ये इधर धारा आएगी, ये बह जाएगी। तो देखिए ये पहला बंद पास मान लेते हैं, इसको बंद पास 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जिधर से धारा बहेगी वो धनात्मक होगा और उसके विपरीत बहने वाली ऋणात्मक होगा। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे पहले बंद पास के लिए, पहले बंद पास के लिए। तो पहले बंद पास के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पास I1 से ही शुरू कर देते हैं। ये I1 धारा इसमें बहेगी। तो देखिए I1 इसके साथ प्रतिरोध क्या जुड़ा है, R1, तो ये R1। अब देखिए यही धारा इधर से होकर जाएगी तो इसमें देखिए कौन सी धारा भैया, I2 बह रही है, लेकिन E1 के विपरीत दिशा में है तो यहाँ पास ये माइनस में हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा R2। ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए E1 धारा बह रही है ना, तो यहाँ पास E1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए E1 क्या बताया, E1 के भी ये विपरीत है E2, तो ये हो जाएगा E2। अब इसी प्रकार लिख देंगे दूसरे बंद पास के लिए, दूसरे बंद पास के लिए। दूसरे बंद पास के लिए अगर देखें तो यहाँ पास देखिए ये यहाँ से धारा बहेगी और ये धारा ऐसे बहेगी, इसमें धारा कैसे बहेगी, ये बहेगी, ठीक है। तो याद रखिए अगर धारा की दिशा में आप ले रहे हो तब वह आपका होगा भैया प्लस होगा और धारा के विपरीत दिशा में है तो वह माइनस होगा। तो देखिए I2 से शुरू कर दे तो I2 इसके साथ प्रतिरोध कौन सा जुड़ा है, R2, ठीक है। अब यहाँ पास अगर हम देखें इसके बाद तो देखिए ये धारा तो ऐसे बहेगी, अब कहाँ आके R3 वाले में, तो यहाँ पास धारा देखिए धारा की दिशा समान है तो ये I1 प्लस I2 ये किसके बराबर होगा भैया, यहाँ पास R3 इसके साथ प्रतिरोध जुड़ा है तो ये हो जाएगा किसके बराबर, E2 के बराबर। क्योंकि यहाँ पास देखिए कुछ नहीं आ रहा है ना भैया, इसमें कोई और तीसरा तो आ नहीं रहा विद्युत वाहक बल, तो बस आप इतना अगर कर देते हो तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ये जान लीजिए ये धारा के नियम से यही पास भी आपका माइनस और प्लस आता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा देते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला आपके सामने डेरिवेशन शुरू करते हैं।
हाँ, तो देखिए दोस्तों, हम लोग व्हीट स्टोन सेतु पढ़ने जा रहे थे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु क्या बनाए थे और ये कैसे बनाए थे, इसका काम क्या था, तो ये समझते हैं। व्हीट स्टोन सेतु ने जटिल परिपथ में लगे प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए बनाया था। तो इन्होंने बनाया क्या था, इन्होंने बनाया कि चार, अगर मान लीजिए प्रतिरोध लगे हो तो उसमें से कोई अज्ञात प्रतिरोध हो तो उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले इन्होंने चित्र एक चतुर्भुज के जैसे लिया, ये ऐसे बनाए इन्होंने चतुर्भुज, और इसमें इन्होंने चार प्रतिरोध लगा दिए। ये चार प्रतिरोध लगा दिए, इसके बीच में इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया जी, और इसको एक कुंजी के साथ जोड़ दिया। तो देखिए यहां पास इसको इन्होंने क्या किया, एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया। यहां भी इन्होंने कुंजी लगा दिया। अब देखिए इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R और इसको S। तो देखिए इसमें से जो बहने वाली धारा आई है, जैसे ही यहाँ पे आई तो इसमें I1 धारा गई और इसमें I2 धारा आई, और यहाँ पे भी I1 धारा इधर आई और इधर से ये I2 धारा गई, लेकिन ये बीच में धारा नहीं गई। यहाँ पास कुंजी मान लीजिए K1 लगा दीजिए और यहाँ पास कुंजी K2 लगा दीजिए। इसमें देखिए डेरिवेशन एकदम आसान है, बस इसकी रचना आपको लिखनी आनी चाहिए। तो रचना लिखेंगे कैसे, आप देखिए खूब आराम से रचना लिखिए। माना एक चतुर्भुज, इसका नाम रख देते हैं ए बी, इस वाले नाम का रख देते हैं ऊपर बी, ये सी और ये डी। तो आप लोग को लिखना आना चाहिए। लिखेंगे कैसे, देखिए जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप लोग अगर देख रहे हो वीडियो तो कॉपी निकाल के भैया लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना रचना का भी आप करके आते हो तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको अगर पूरा नंबर चाहिए तो आप रचना जरूर लिख के आइए। तो लिखेंगे कैसे, माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें चार प्रतिरोध क्रमशः P, Q, R और S लगे हुए हैं। फिर से सुनिए, आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए भैया, नहीं लिख रहा है तो, नहीं तो आप लोग सुनते रहेंगे उसके बाद भूल जाएंगे। तो इसे एक बार जरूर लिखिए। लिखेंगे क्या, माना A, B, C, D एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R, S चार प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। अब देखिए बिंदु A और B के बीच प्रतिरोध P है, बिंदु B और C के बीच प्रतिरोध Q है, और A और D के बीच प्रतिरोध R है तथा D और C के बीच प्रतिरोध S है। अब देखिए इतना लिख दिए। अब आगे इसमें लिख दीजिए, माना इसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगाई जा रही है तो इससे प्रवाहित धारा I है। अब देखिए प्रवाहित धारा अगर इधर से I आ रही है तो यहाँ पे जैसे जाएगी P वाले में I1 धारा जाएगी और इसमें I2 धारा जाएगी। तो आइए आप देखिए इसकी डेरिवेशन करते हैं। अगर आप लोग रचना नहीं लिख पाए तो एक बार फिर से लिख लीजिए कि माना A B C D एक चतुर्भुज है जिसमें चार प्रतिरोध क्रमशः P, Q, R और S जुड़े हुए हैं। अब देखिए बिंदु A और B के बीच प्रतिरोध P है, बिंदु B और C के बीच प्रतिरोध Q है, बिंदु A और D के बीच प्रतिरोध R है, और बिंदु D और C के बीच प्रतिरोध S है। ये रचना लिख दीजिए। आगे लिख दीजिए 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ने से इसमें प्रवाहित धारा बह रही है। तो आइए अब देखिए इसका डेरिवेशन करते हैं। अब देखिए ये पहले बंद पास के लिए हम निकालेंगे, इसमें धारा क्या बह रही I1, तो इसमें हम मान लिए कि प्रवाहित धारा I बह रही, ऐसे आ रही है, ठीक है। हम इस बंद पास के लिए, बंद पास 1 के लिए बात करेंगे। किसके लिए, बंद पास 1 के लिए। ये देखिए ऐसे आएगी इसमें। और आपको बता दें ये ऐसे व्हीट स्टोन से तो जिसमें भैया बीच में धारा आपकी नहीं बहेगी। तो यहाँ पास G गैल्वेनोमीटर है जो कि धारा मापी होता है।
अब देखिए लिखेंगे बंद पास देखिए ए बी डी ए के लिए, तो देखिए यहां पास इसमें धारा ऐसे बहेगी, तो बंद पास ए बी डी ए में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर, किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ का दूसरा नियम कहता क्या है भैया, देखिए किरचॉफ ने बताया कि इसमें अगर मान लीजिए I1 धारा बह रही है तो इसके साथ प्रतिरोध क्या है, P है। तो आपको पता है V बराबर क्या होता है, IR, और आपको हम बता चुके हैं कि भैया यहाँ पे जो P, Q, R और S है ये चारों प्रतिरोध है। तो देखिए I1 के साथ P प्रतिरोध जुड़ा है। अब देखिए जैसे इधर से आएंगे धारा इसमें बहेगी नहीं, तो यहाँ पास प्लस लिख दिए। अब ये बताए इसमें तो कोई धारा आई नहीं, तो यहाँ पास हम 0 लिख दिए गैल्वेनोमीटर में, यहाँ कोई धारा नहीं है तो उसके लिए 0, और ये साथ में कौन सा G। अब देखिए यहाँ से जैसे भैया इधर से आएगी लेकिन धारा यहाँ से बहेगी, तो देखिए I2 के विपरीत दिशा में है ना I1, तो यहाँ पास I2 का मान किस में हो जाएगा, माइनस में, I2 इंटू R, I2 इंटू R। तो यहाँ पास ये हो गया। अब देखिए ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यही तो किरचॉफ ने बताया था। किरचॉफ के दूसरे नियम में उन्होंने क्या बताया कि किसी बंद पास में प्रवाहित धारा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें समस्त लगने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो विद्युत वाहक बल यहाँ पास कुछ नहीं लग रहा, तो भैया यहाँ पास 0। तो देखिए यहाँ पास ये अगर गुणा करेंगे तो ये I1 इंटू पी आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये माइनस I2 इंटू R इसके बराबर 0। तो I1 P बराबर I2 R, समीकरण 1। अब देखिए इसी प्रकार लिखेंगे बंद पास। अब देखिए बी सी डी बी में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने से, किरचॉफ के दूसरे नियम से। अब किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, देखिए यहाँ पास से फिर ये I1 धारा बह रही है, इसके साथ संगत प्रतिरोध क्यों है। अब देखिए ये धारा ऐसे आएगी, तो ये देखिए I2 विपरीत दिशा में है ना I1 के, तो ये भी आपकी माइनस में हो जाएगी I2। इसके साथ प्रतिरोध क्या जुड़ा है, S। तो अब देखिए फिर धारा इधर से बहेगी नहीं, तो भैया इसमें धारा बहेगी नहीं, तो यहाँ पास प्लस, इसमें धारा नहीं बह रही है तो धारा को 0 मान लिए, और इसके साथ प्रतिरोध क्या जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर, ये 0 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पास I1 क्यों माइनस I2 S बराबर 0। तो यहाँ पास देखिए तो आएगा क्या, I1 क्यों ये उधर जाएगा तो I2 S, ये समीकरण बना लिए 2। अब समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए, समीकरण 1 में सीधा लिख देते हैं, 1 में 2 से भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए। अब देखिए भाग देंगे तो आएगा क्या, I1 P अपॉन I1 Q, और इधर आ जाएगा I2 R अपॉन I2 S। अब देखिए I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो यहाँ पास आया क्या, ये देखिए P बाई Q अपॉन R अपॉन S। यही हमें निगमन करना था। तो देखिए आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हीटस्टोन सेतु को में P बाई Q बराबर R बाई S का निगमन कीजिए, या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किरचॉफ के नियम के अनुसार आप व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कीजिए। तो ये आपको इस प्रकार कर देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा आप इसका
बैक करके देख लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से समझाया है। नहीं समझ में आया तो एक बार हम जल्दी से फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं। देखिए यहाँ से अगर धारा जिधर बहेगी भैया वो धारा प्लस में होगी, उसके साथ प्रतिरोध को गुणा कर देंगे। तो यहाँ पास देखिए I1 है धारा और यहाँ पास P प्रतिरोध है, तो ये I1 इंटू P हो जाएगा। अब देखिए इसमें धारा नहीं बह रही है, तो धारा न बहने की वजह से भैया ये 0 लिख दिए और गैल्वेनोमीटर है यहाँ पास G लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जैसे यहाँ आए, अब धारा अगर I1 इधर आपकी मान लीजिए आती है इधर से घूम के, तो भैया ये इसके विपरीत जाएगी, तो I2 के विपरीत जाएगी, तो इसलिए माइनस में I2 इंटू R। ये देखिए I2 इसमें धारा बह रही है इंटू R, ये 0 के बराबर। अब देखिए इसका गुणा कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, केवल बचेगा ये। ठीक है, I2 इंटू R। अब देखिए ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में। बस इसी प्रकार आगे भी कर दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जो कि आपको भैया सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसा टॉपिक इस समय पढ़ाया जाएगा जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाए, और आपको केवल वही पढ़ाया जाएगा जो आपके अभी तक बोर्ड एग्जाम में आया है या तो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए ये आपका 5 नंबर का था, इससे पहले भी जो पढ़ा है 5 नंबर, तो यहाँ से आपका 5 नंबर एकदम कंफर्म होता है। तो आप ये दोनों डेरिवेशन बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ के जाइएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।